तो हम लोग बात कर रहे थे कि यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी, कि नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स होता है। अगर कोई पूछता है आप लोगों से यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप लोग यही बताएंगे ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स होता है। तो अगर नॉर्मलिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल रहता है तो उसका आंसर आप लोग निकालेंगे, तो अंतिम में यूनिट के फॉर्म में ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स को लिख देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी का डिफिनेशन हो गया था, हम बता दिए थे, यूनिट भी हम बता दिए, आज उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी हम बता चुके हैं। अब हम लोग को इस पर कुछ क्वेश्चंस जानना है, तो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग उसको लिखिए होगा। अगर इसको यूनिट को लिखिए लो, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन को लिखिए। इसको लिख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिखना है, if 4.9 ग्राम, if 4.9 ग्राम H2SO4, if 4.9 ग्राम H2SO4 dissolved in 250 milliliter of solution, then calculate the normality of the solution, then calculate the normality of the solution, then calculate the normality of the solution। चलिए इसके बारे में लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 एक सॉल्यूशन में घुलाया गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन कि क्या क्या दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे करें कि 4.9 ग्राम H2SO4 एक सॉल्यूशन में है, तो H2SO4 यहाँ पे सोल्यूट कहलाएगा। तो इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, तो लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट का काम यहाँ पे H2SO4 कर रहा है। तो मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.9 ग्राम। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। अब हम जान गए कि सोल्यूट यहाँ पे H2SO4 है, तो हमें मोलर मास भी तो चाहिए ना इसका, तो हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सो मोलर मास ऑफ H2SO4 कि H2SO4 का मोलर मास क्या होगा, तो 98 ग्राम होता है। ओके, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 दूनी 2, सल्फर का 32 होता है, ये हो गया 34, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 का 64, 34 और 64 98 ग्राम हो गया। तो इस तरह से मोलर मास भी हम लोग निकाल लिया। अब और क्या दिया है, तो इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है इसमें, 250 मिलीलीटर दिया है। और भी कुछ इसमें नहीं दिया है। तो हमें निकालना क्या है, नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हम आप लोग बताए थे, क्या बताए थे, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 इनटू
हाँ, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाई x इनटू एडिशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो लिखेंगे नाउ हमें निकालना क्या है, नॉर्मालिटी निकालना है। तो नॉर्मालिटी इक्वल टू हम लिखाए थे मास ऑफ सोल्यूट, आप याद रखिएगा इसको अच्छा से, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000। ओके, अंतिम में लिखाए हुए थे एक लास्ट फॉर्मूला में 1000 के बाद इनटू में x लिखाए थे, x लिखाए थे, चार्ज लिखाए थे, चार्ज, हाँ, इनटू चार्ज, तो उसको x लिख लेते हैं, आज से इसको चार्ज लिखे ना चार्ज, या इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो उसको नीचे भी लिख सकते हैं आप, हम बता दे रहे हैं बाई, उसके बाद क्या था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाई चार्ज, यहाँ पे भी चार्ज उसको लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में होगा। ओके, अब इसको सोल्व किया जाएगा तो नॉर्मालिटी को n के द्वारा डिनोट करते हैं, n इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना दिया है, 4.9 ग्राम दिया, तो लिखेंगे 4.9 इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 98, तो 98 बाई चार्ज, जब चार्ज की बारी आई तो H2SO4 है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव 1 होता है, सल्फेट पे नेगेटिव 2 होता है, तो क्या ये इक्वल है, नहीं, जब इक्वल नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 जा 2, तो चार्ज आ गया 2। ओके, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml, यही ना है, 0 से 0 कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे ये 49 मत कट जाए, कितने मत में 49, ये डेसिमल हटेगा तो ये वाली 0 यहाँ से कटेगा, हाँ ये कटेगा, 49 से 49 के बीच। अब यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2/5 इज इक्वल टू 0.24 होगा, हाँ 0.4। अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं तो इसको लिखेंगे यूनिट में, तो इतना बड़का लिखने से अच्छा है सिर्फ यहाँ पे n लिख दो, सब n इसका शॉर्टकट हो गया कि 0.4 नॉर्मलिटी इसका आंसर है, हो गया ये आंसर, इसको नोट कीजिए बहुत। तो एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने यहाँ पे समझा, तो इसमें जितने भी सारे आएंगे क्वेश्चन सब ऐसे ही ना बनेगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो आप लोगों ने नॉर्मालिटी पढ़ा, मोलारिटी पढ़ा, तो इसमें कहा जाता है कि नॉर्मालिटी और मोलारिटी इन दोनों में क्या संबंध है, रिलेशन हम लोगों को निकाल देना है बस, तो इसका हम लोग रिलेशन यहाँ पे निकालेंगे, इसी क्वेश्चन आए क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक है वो, चलिए तो यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी। इसकी हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी हो जाएगा, हिंदी लिखा दे रहे, मोलरता एवं सामान्यता के बीच संबंध, मोलरता एवं सामान्यता के बीच संबंध, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। बस कर रहे हैं, बारिश हो रहा है,
हो रहा है भाई, तो यहाँ पर हम लोग को जानना है कि मोलरता एवं समानता मतलब मोलारिटी और नॉर्मालिटी के बीच में रिलेशन हम लोग को निकालना है। तो सिंपल में हम लोग लिखेंगे आंधी आ गया, अगर खुदा गिर जाएगा तो फूट जाएगा। आप लोग तो हमें आप लोग यही ना चाहते हैं कि हम किसे हैरान परेशान हो। सर चाहे आप तो ऐसा कुछ समझ जो आप लोग हैं। गाने गाने लगता है हर टॉपिक पे। चलिए लोग देखते हैं वो। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस, सब कोई ध्यान से देखिएगा, वी नो डैट, चूंकि हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, तो मोलारिटी, मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू हम लिखाए हुए थे आप लोगों को मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये नहीं लिखाए थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये लिखाए हुए थे। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाई सर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग मान लिए। अब यहाँ पे नाउ या अगेन, अब फिर यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे नॉर्मालिटी की बात कर रही है तो लिखेंगे नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू हम क्या लिखाए थे आप लोग को, लिखाए थे मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 इनटू चार्ज, वही चार्ज के बदले में x और बाई, और क्या लिखा था ऊपर, मोलर मास लिखा था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, और क्या लिखा थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही लिखाए हुए थे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड को देखिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कहता है मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड में देखिए मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 इनटू चार्ज बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो अगर इसमें से चार्ज को हटा लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि हम चार्ज को हटा लिए तो मोलारिटी में नॉर्मालिटी में कोई अंतर है? नो सर, नहीं है, इसको हम मोलारिटी कह देंगे। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या दे दिया है, चार्ज इनटू चार्ज दे दिया है। इसका मतलब कि मोलारिटी में चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नॉर्मालिटी निकल जाएगा। अरे सोनी कुछ आप लोगों को, तब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से, कौन से समीकरण से, समीकरण 2 से, या ऐसे आसान में और कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। इसका मतलब इक्वेशन 1 जो समीकरण 1 का जो वैल्यू है वो समीकरण 2 के वैल्यू में रखने पर या 2 में रखने पर। तो आइए इसको रखते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मालिटी का तो नॉर्मालिटी हो ही जाएगा, नॉर्मालिटी का नॉर्मालिटी हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू, अब चार्ज को हम एक तरफ करते हैं, ओके, इन सभी को एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही ना नीचे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आज चार्ज यहाँ पे इनटू में है तो इनटू में चार्ज यहाँ पे लिख देंगे, चार्ज
अब हम लोग जानते हैं चार्ज मतलब x यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मोलारिटी कहलाएगा, तो इस जगह पे हम लोग मोलारिटी को लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मालिटी का नॉर्मालिटी हो जाएगा, नॉर्मालिटी का नॉर्मालिटी। आइए पूरा जो फॉर्मूला यहाँ तक है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये जो है यह मोलारिटी का फॉर्मूला है। तो लिखेंगे मोलारिटी इनटू चार्ज। यही रिलेशन हुआ कि नॉर्मालिटी जो होता है मोलारिटी और उस सोल्यूट के चार्ज दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या नॉर्मालिटी को n के द्वारा डिनोट करेंगे। ओके, मोलारिटी को कैपिटल M के द्वारा इनटू चार्ज को x के द्वारा, तो n इज इक्वल टू mx, ये हो जाएगा। अगर अब हम लोग को मोलारिटी निकालना है तो x इधर जो इनटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू n बाई x हो जाएगा। इस तरह से निकल गया। यही इसी को हम लोग रिलेशन कहेंगे, इसी को हम लोग रिलेशन कहेंगे, रिलेशन बिटवीन n and m, नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी। ओके, यही हुआ रिलेशन। इस रिलेशन को आप लोग लिखिए लोग, और इसमें न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे, उसको भी आप लोग बनाइएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने नॉर्मालिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन को हमने जाना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या क्या, कुछ नहीं, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल तो कोई खास नहीं है, तो न्यूमेरिकल हम बोल रहे हैं, आप लिखिए। द मोलारिटी ऑफ the molarity of H3PO4 H3PO4 then calculate its normality, ओके हेलो, इसको देखते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे बात करते हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 की लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे गिवन। अब ये कह रहा है कि H3PO4 एक सॉल्यूशन है, अब उसमें उसका मोलारिटी दिया हुआ है, तो उसका मोलारिटी कितना दिया हुआ है? क्या सर? सीधा लिखा था मोलारिटी ऑफ मोलारिटी ऑफ H3PO4, उसके बाद नहीं, जो H3PO4 लिखे ना आप लोग, उसके बाद एरो देकर लिखिएगा लोग इज 0.3, मिस्टेक करते हो 0.3, हाँ 0.3। तो वहां पे H3PO4 का मोलारिटी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोलारिटी ऑफ H3PO4 इक्वल टू कितना दिया है? 0.3 दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है? नॉर्मालिटी निकालना है,
तो एक फॉर्मूला बताए हैं कि नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू चार्ज, यही ना। तो मोलारिटी तो मालूम है, लेकिन आपको चार्ज मालूम है नहीं, तो चार्ज निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज, आवेश। चार्ज ऑफ H3PO4। H3PO4 की आवेश क्या होगी? तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव 1 होता है और PO4 का -3 होता है, तो ये तो इक्वल है नहीं, तो 1 3 जा 3 आ जाएगा चार्ज। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पे नाउ, अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है नॉर्मालिटी इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम लिखाए हुए हैं कि नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू चार्ज, ये लिखाए हुए हैं। तो मोलारिटी कितना दिया हुआ है? 0.3 इनटू चार्ज कितना है? 3 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 n आंसर आ जाएगा। हो गया। हाँ, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग ने न्यूमेरिकल्स पे स्टडी किया। अब नॉर्मालिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग फिर लिखेंगे कल, उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम आप लोगों को दे देंगे, आप लोग उसको बना कर लाएंगे घर से। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ये 4 नंबर था कि 5 नंबर टॉपिक था? नॉर्मालिटी 5 था शायद। हाँ 5 था, नॉर्मालिटी 5 नंबर टॉपिक था। तो अब 6 नंबर टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। तो ये टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, रोमांटिक टॉपिक है, एकदम अच्छा से स्टडी कीजिएगा आप लोग। मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन जिस तरह से नाम में सेम है ना, वैसे ही ये काम में भी क्या है? सेम है। फॉर्मूला में भी क्या है? सेम है, बस इसमें मोल है, उसमें मास है। तो अगर इसका फॉर्मूला याद है तो मोल के जगह पे मास लगा दीजिए, उसका भी फॉर्मूला मिल जाएगा। इतना सिंपल लगता है। मोलारिटी नहीं होता है, मोलारिटी का होता है संबंध, उसके बीच में नहीं होता है, उसमें अंतर हो जाता है। उस झगड़ा हो गया उसमें है ना कि मोलारिटी में केजी आता है और इसमें आता है ग्राम, नहीं सर, लीटर आता है, अंतर है, तो उसका रिलेशन नहीं हो पाएगा। इसका हुआ इसलिए क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम का आता है, उसमें भी आपका वॉल्यूम का आता है, इसलिए इसका रिलेशन बनेगा। डेंसिटी, वॉल्यूम, मोलारिटी, परसेंटेज, इस सब के बीच में वो रिलेशन मिलेगा, तो आगे बताएंगे आएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे 6 नंबर टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन का हिंदी अगर कोई पूछता है तो आप लोग यही बताएंगे, मोल का तो मोल होता है और इसका अंश होता है, मोल अंश का। इसी के बारे में हम लोग को जानना है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग जानते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है, इसमें 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का भी निकाल लेंगे, सॉल्वेंट का भी निकाल लेंगे और सॉल्यूशन का भी निकाल लेंगे, तीनों का निकाल लेंगे। तो ये कहता है कि टोटल मोल में, सॉल्यूशन का जो टोटल मोल होता है, टोटल मोल में जिसका मोल निकालना है सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, तो उसका मोल बटा सॉल्यूशन का मोल, यही उसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब सॉल्यूशन के कुल मोल और जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल, इन दोनों का रेशियो ही मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ओके, बाकी बोला है।
सर दीवार पकड़ के खाना वही आपसे अच्छे हैं क्या? ध्यान है कि सर पूर्वइया तो मोल फ्रैक्शन तो ये नहीं पढ़ते हैं। पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे द मोल फ्रैक्शन, the mole fraction of any component in the mole fraction of any component of solution is the ratio of moles of that component at total moles of solution is called मोल फ्रैक्शन। ओके, अब इसकी हिंदी की बात हो रहा है तो हिंदी लिखा दे रहे हैं। इसका हिंदी हो जाएगा घोल के किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव का मोल एवं घोल के कुल मोलों का अनुपात होता है और इसी को हम लोग मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहलाता है। यही इसका डेफिनेशन हुआ। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो आप लोग यही बताएंगे द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट of solution is the ratio of moles of that component at total moles of solution is called mole fraction। ओके, अभी नहीं लिखना होगा, यहाँ देखिए। अब आप लोगों से कोई पूछे इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं तो एक बाइनरी सॉल्यूशन, उसके अंदर सॉल्यूशन तो है ही, सॉल्वेंट भी है, सोल्यूट भी है, तो तीनों का मोल फ्रैक्शन निकल सकता है। तो यहाँ पे मेन फॉर्मूला हम आपको लिखा दे रहे हैं कि जैसे हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट की जगह पर ए लिख देते हैं। ओके, कि ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अब ए हो सकता है सोल्यूट हो सकता है सोल्वेंट हो सकता है सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पे हम लोग जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, उसी का मोल, the moles of A by total moles of solution, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, moles of solution। यही इसका फॉर्मूला होता है। अगर कोई पूछेगा बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे कि मोल्स ऑफ A बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर वही पूछा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बताइए, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। वही पूछा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट बताइए, तो आप लोग बताइएगा क्या, मोल्स ऑफ सोल्वेंट बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे एक नंबर फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 1 हो जाएगा कि A के जगह पे सोल्यूट रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात सॉल्यूशन का मोल।
ये हुआ। दूसरा नंबर फॉर्मूला देखिए लोग, अगर पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है। तो जिसका मोल्स निकालेंगे उसी का मोल्स ना होगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल, इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अभी और भी है तो स्पेस नहीं है, इतना लिखिए आप लोग, फिर हम आगे बता रहे हैं। तो इतना तो हो गया बुआ। अब हम लोग और आगे की ओर बात करते हैं। फटाफट ऐसे लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसमें 2-3 फॉर्मूला और है, उसको भी लिख लेते हैं, उसको काला छोड़ दिया जाएगा। तो हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल दिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल दिया। तो अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाएगा। यस सर। हाँ, बोलो, उठा के देखो तो। तो थर्ड नंबर की बात करते हैं यहाँ पे। थर्ड नंबर में हम लोग निकालना क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है ना उसी का मोल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ओके, बाई यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, क्योंकि नीचे हमेशा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ही रहेगा, हंस क्या रहा है इतना। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है तो ये हमेशा 1 हुआ। तो यहाँ पे बात हम ये करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होगा, आपस में कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, तो 1 में से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 5 नंबर की बात करते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 में से सोल्यूट को माइनस कर लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर। तो ये 5 फॉर्मूला इसमें निकल गया। अब इसमें न्यूमेरिकल्स की बात रहा तो वो स्टडी होगा कल, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं कल। तो जितना भी है टोटल फियर के कॉपी में होना चाहिए आप लोगों के, और याद होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब